गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एसएम एकेडमी। एसएम एकेडमी में स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या है। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर सेंटर्ड एट ओ। दो कंसेंट्रिक सर्कल है जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, जिनका सेंटर O है, जिसके O के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -4 3। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इनर सर्कल टू दैट ऑफ द आउटर सर्कल इज 1:9। और हमें क्या गिवन है, इनर सर्कल और जो आउटर सर्कल के जो एरिया है उनका रेशियो हमें गिवन है 1:9। पॉइंट्स A एंड B लाई ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल। पॉइंट A है इनर सर्कल की बाउंड्री पर और B है आउटर सर्कल की बाउंड्री पर। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B आर, जो पॉइंट B है स्टूडेंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। याद रखेंगे, हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी पता है और हमें B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है 3,4। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोऑर्डिनेट ऑफ A, तो हमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार फिगर रीड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें चेंज क्या करेंगे, जो लाइन ऐसे जा रहे हैं ना, इसको ऐसे कर लेते हैं इस तरीके से। क्लियर है स्टूडेंट, ये O है, ये A है और ये हमारे पास B है। क्लियर। अब अगला काम क्या होगा हमारा, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले गिवन जो है वो ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो अंदर वाला सर्कल है, इनर सर्कल है, उसका रेडियस है स्मॉल r क्योंकि छोटा है, और जो बाहर वाला आउटर सर्कल है उसका रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल R। क्लियर। तो उन्होंने कहा था कि जो एरिया है उसका रेशियो इनर सर्कल टू आउटर सर्कल यानी कि πr² अपॉन में πr², इस तरीके से इनर सर्कल का रेडियस, आउटर सर्कल के रेडियस, कैपिटल R, इनका एरिया का जो रेशियो है वो किसके इक्वल गिवन है, हमें 1/9 के इक्वल हमें गिवन है स्टूडेंट। क्लियर। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल होके जो हमारे पास r/r आ जाएगा, सोल्व करके आ जाएगा 1/3, 1:3। क्लियर है स्टूडेंट। यानी कि अगर इनर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस अगर 1 है तो बाहर वाला जो ये इसका ये हिस्सा जो होगा, ये हिस्सा कितना होगा, 2 होगा स्टूडेंट। पूरा रेडियस 3 हो गया ना, इधर 1:3 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये बाहर का जो AB है हमारे पास, ये हिस्सा तो हमारे पास 2 ही आएगा ना। ध्यान रहेगी ये बात। देखो स्टूडेंट, ये हमारा इतना हिस्सा हो गया 1, टोटल हो गया हमारे पास O2B3। तो जो ये वाला हिस्सा होगा, ये तो इतना हिस्सा जो होगा हमारे पास O से लेकर ये B तक, ये तो हमारे पास 2 होगा ना, यानी कि रेशो कितना हो गया, 1:2 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट। अब जब हमें रेशो पता लग गया, हमें O और B के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है, तो हम A के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये विशेष ध्यान देंगे इस पे। बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि करे तो क्या करे एग्जाम में, तो इस चीज़ को थोड़ा केयरफुली, गिवन चीज़ें लिख लो, जो कटता है काटो, जो निकलता है निकालो पहले तो। क्लियर। और थोड़ी सी ये जो जानकारियां हैं इसको माइंड में रखेंगे तो हमारे पास जो स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला था वो हम मान लेते हैं, जो हमारा पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स हम x और y इस तरीके से मान लेते हैं। क्लियर। तो x निकालने का जो फॉर्मूला होता था हमारे पास वो क्या होता था, mx2 nx1। ये m और n क्या है, ये हमारे पास जो ये रेशो आया निकल के आया है। क्लियर। m हो गया 1 और n हो गया 2। क्लियर है। ऐसे ही जो y हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, my2 ny1 अपॉन में m+n। क्लियर है स्टूडेंट। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी हमारे पास 1, तो 1 पुट कर देंगे। x2 हमारे पास क्या होगा, x2 हमारे पास है 3। क्लियर है। जो ये B पॉइंट है स्टूडेंट, इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास यहाँ पर ये है 3 5, इस तरीके से है। क्लियर। और जो O है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे -4 और 3। क्लियर है। तो यहाँ पे पुट करते चले जाएंगे हम वैल्यूज। सॉरी, ये हाईलाइट करने के लिए रेड पेन का इस्तेमाल किया था। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा 1 + 2 यानी कि 3 आ जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट यहाँ पर हम पुट करेंगे जो हमारे पास m की वैल्यू है, n की वैल्यू है, जो हमारे पास x1 x2 y1 y2 जो भी आया है वो हम यहाँ पे पुट करके इसको जब सब सोल्व करते हैं हम, तो हमारे पास x आता है -5/3 और y हमारे पास आता है 11/3। तो यानी कि इसमें हम देखते हैं हमारा राइट आंसर है यहाँ पर बी। क्लियर है स्टूडेंट? कंसेप्ट को केयरफुली देखें, ध्यान दें कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट क्या है? क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा, हमारी नज़र के सामने जब क्वेश्चन आएगा, तो हमने क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में बिठा के रखनी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं। एक वक्त पे देखने पे आप सबको ये लगता होगा कि हाँ भी सर्कल का क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिगर किसी और का है, कंसेप्ट किसी और का लग रहा है, तो ये थोड़ा सा तो आपको ट्रिकी सा CBSE पेपर बनाएगा ज़रूर। क्लियर है स्टूडेंट? तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।